आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे प्रेरितों के काम और उसका वचन 9 से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे कि हम जान रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में बिल्कुल आराम से रहिए, ज़्यादा धूप में निकलने का प्रयास ना करिए, बचे रहिए, प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहिए, सुसमाचार का प्रचार करते रहिए। हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छे सवाल से आज की जो क्लास है हम उसको आरंभ करेंगे। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आया है कि परमेश्वर उन दिनों में काम करते थे, परमेश्वर जो है उन दिनों में काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे और प्रभु के साथ लोग बने रहते थे और उन पर काम होती थी। जैसे पतरस के दिनों में पतरस को बंदीगृह से छुड़ाया, तो अब क्या वो काम हो सकता है? ये एक सवाल है और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा सवाल है। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से विनोद भाई के लिए कि उन्होंने एक बार और सवाल किया और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो परमेश्वर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सवाल हमारे मन में यदि उठ रहा है तो समस्या है। देवनई विश्वासी हैं जैसे विनोद भाई हैं तो उनका सवाल जायज़ है कि वो नए विश्वासी हैं और नए नए भी प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, इसी चैनल से जुड़े और इसी चैनल से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो काम करता है या नहीं करता है? पहले जैसे लोग ईमानदार थे, जैसे पवित्रता में, जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई और सुसमाचार के प्रचार के लिए ईमानदार थे और सुसमाचार के प्रचार के प्रति उनका लगन बहुत ज़्यादा था और मृत्यु तक सुसमाचार का प्रचार करते। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसको देखा? स्तिफनुस को देखा और पौलुस के जीवन को हम देखते हैं और चेलों के जीवन को हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा उसके बाद का जीवन जो है चेलों का बहुत ही अच्छा होता चला गया और चेलों का जीवन जो है वो अच्छा इसलिए भी होता चला गया क्योंकि पवित्र आत्मा जो है पवित्रता के साथ में उनके जीवन में बना रहा। यदि आज इस दिन यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उपस्थित है, उसके कार्य मेरे जीवन में उपस्थित है, तो आज भी वो काम हो सकते हैं। उन दिनों में वो काम इसलिए संभव था क्योंकि वहां पे कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना करती थी। संडे की सुसमाचार के प्रचार में मैंने बताया हुआ है कि कलीसिया कैसे प्रार्थना की और क्या उसने प्रार्थना सुनी और हमारी कलीसिया कैसी होनी चाहिए। जैसे पहले का ढांचा था कलीसिया का, क्या आज का ढांचा वैसा है? पहले जैसे लोग बड़े ईमानदारी के साथ अपने सेवक अपने दासों के लिए प्रार्थना करते थे, क्या आज करते हैं? पहले जैसे लोग मदद करते थे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो आने जाने के लिए हो, चाहे वो घर में ठहराने के लिए, चाहे भोजन वस्तु से हो, पहले जैसे लोग मदद करते थे, क्या आज वैसे लोग मदद करें? क्योंकि हम एक पासवान है, हमको खुद समझ में आता है कौन मदद करता है कौन नहीं करता। कुछ लोग हैं जिनको प्रभु बहुतायत से आशीष दे, है ना। विशेष करके मैं नाम नहीं लूँगा, विशेष करके मेरे एक भैया हैं और एक दीदी हैं, उनका मैं विशेष करके परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूं और बिलासपुर में एक और दीदी हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसे कुछ लोग हैं जो सेवक और दासों को देते हैं और उनके घर के चलाने के लिए और सेवा में आगे बढ़ने के लिए उनको सहयोग करते हैं। तो पहले के समय में ऐसा लोग करते थे, लव लगाकर पहले उनके लिए प्रार्थना करो, फिर उनकी भोजन वस्तु के लिए व्यवस्था करो, उनके लिए पैसा भेजो, हर एक चीज उपलब्ध कराओ ताकि वो सेवा कर सके। जब कभी भी अपने अधिकारीगणों से हम बात करते हैं कि आप जो हैं सपोर्ट को बढ़ाइए, वो कहते हैं कि सपोर्ट हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा सपोर्ट है वो केवल बेस है, आप अपना सपोर्ट स्वयं बढ़ाइए। जैसे हम काम करेंगे सपोर्ट बढ़ेगा, जैसा हम काम करते हैं सपोर्ट बढ़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसे ही लोग काम करते हैं, ऐसे ही लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। लव लगा करके प्रार्थना करना है, सहयोग भी करना है, सब कुछ करना है ताकि एक सेवक सेवा कर सके। पहले के दिनों में पतरस ऐसी सेवा कर पा रहा है इसलिए वो छूट पाया वहां से क्योंकि उसकी कलीसिया लव लगा करके प्रार्थना कर रही थी। अभी की कलीसिया लव लगा करके प्रार्थना करती है क्या? नहीं। अपने सेवक अपने दासों के लिए करती है क्या? नहीं। सेवक और दासों के लिए तो समस्या है, वो प्रार्थना ही नहीं करती, पहली चीज। दूसरी बात, वो कभी सहयोग करना नहीं चाहती।
न वो सहयोग करते हैं और न ही वो प्रार्थना करते हैं। ये समस्या है। अपने लोगों को जो वहाँ पे हैं, अपने लोगों को सिखाइए कि सबसे पहले आप अपने सेवक के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी सेवकाई के लिए आप सब प्रार्थना करिए, और ये हम सबका काम है। जैसे मैं भी दूसरे और पासवान और सेवकगण हैं, मैं उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करूँ। आप सब मिल करके मेरी सेवा के लिए प्रार्थना करिए और लोगों की सेवा के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि सेवा के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है और साथ ही साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। सीधी सी बात, जो कोई आपके आसपास पे पासवान है उसका आप सहयोग करें, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि सेवा के लिए वो जरूरी है। तो ऐसे लोग करते थे, इसीलिए उन दिनों में काम होती थी। तो आज क्या संभव नहीं? आज भी है। आज भी हम ऐसा करेंगे तो आज भी सेवक और दासों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज सताव आ रही है, हम सोते बोलते हैं पास्टर साहब सताव है, पास्टर साहब सताव है, पास्टर साहब सताव है। मत रो ना रो, ये सताव आएगा, लेकिन सताव में वही खड़ा रहेगा जिसका सपोर्ट है। सताव में वही खड़ा रहेगा जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। सताव में वही खड़ा रहेगा जिसके लिए लोग जो है वो क्या बड़ी ईमानदारी से साथ में खड़े होकर के साथ दे रहे हैं, अन्यथा कोई खड़ा नहीं रह सकता। सताव में वही खड़ा रहेगा जिसका सपोर्ट है, चाहे वो धन से, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो आत्मा से हो, चाहे कैसे भी हो, सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट रहेगा तो एक पासवान की सेवा बढ़ती चली जाएगी। क्या सताव आएगा? अवश्य आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे सताव नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें वचन में ऐसी होती हैं जो अन्य लोगों के विपरीत है, जिसको हम दबा नहीं सकते। किसी से डर या भय करके हम दबा नहीं सकते। यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, हे सांप के बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल, जो बातें हैं हम स्पष्ट रूप से बोलें। वैसे हम जो बातें जो वचन में आती हम कभी छुपाना नहीं चाहते, स्पष्ट रूप से बात करते हैं। तो पहले के दिनों में काम होती थी, क्या आज होगी? अवश्य होगी। दूसरा सवाल जो है, आज सवाल में ही हमारा समय जा रहा है। दूसरा जो सवाल है, फिर भी हम एक वचन लेंगे, एक दो वचन लेंगे। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या परमेश्वर करेगा? क्या उसके लिए संभव है? तो मैं सोचता हूं सबके लिए सब कुछ उसके लिए संभव है। एक लाइन में जवाब है, मैं दूसरा और नहीं दूंगा। अपने जीवन में खुद परमेश्वर को परखिए, महसूस करिए, उसके साथ बने रहिए, उसके साथ बने रह करके आप उसको परखिए, आप उसको महसूस करिए, स्वयं जानिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तब आप पाओगे कि जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे 9वां वचन, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 9वां वचन। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। भाई, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। उसको पता ही नहीं चला, वो तो बिल्कुल विशुद्ध है, वो सोया हुआ था, उसको उठाया स्वर्गदूत, उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं, सपने में स्वर्गदूत मुझे छुड़ा करके ले जा रहा, सपने में सब कुछ मैं कर रहा हूं और मैं उसके पीछे हो रहा हूं। उसको कुछ नहीं पता। जब कभी परमेश्वर काम करता है तो हमको कुछ पता नहीं। परमेश्वर अपना काम हमारे जीवन में प्रदर्शित करता है। फिर तो 9:10 दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तो दर्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसको ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से दर्शन की बात आ रही। दर्शन के विषय में मैंने 2 क्लास बनाया हुआ है, मैं बिल्कुल फिर से क्लास उसमें नहीं बनाऊंगा। मैं सीधी सी बात यही बोलूंगा कि उसको लग रहा था ऐसा कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ में ये सब दर्शन है, सिर्फ सपना है, और मैं स्वप्न में सारी चीजें देख रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, मैं छूट रहा हूं, बाकी मैं सोया हुआ बंदीगिरी में फंसा हुआ। उसको ऐसा लगा। हमको लगेगा कि हम नहीं निकल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको निकाल देगा। हमको लगेगा कि हम छूट नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको छुड़ा ले जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। क्या आज मैं और आप उस चीज के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हमको निकाले और हम निकले? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दर्शन समझ के भूल जाते हैं। नहीं, उसके साथ बने रहना है, उसके साथ चलना है, क्योंकि उसने कहा मेरे पीछे हो ले। जब उसके पीछे मैं जाऊंगा तो मैं बचूंगा, नहीं जाऊंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा।
बहुत स्वाभाविक सी बात है, मुझे उसके पीछे चलना होगा। वो दर्शन ही समझ रहा था। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, देखिए, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, यहाँ पे एक पहरा जो सोए हुए थे, दूसरा पहरा जो वो दे रहे थे, है ना, उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। अब उस लोहे के फाटक, लोहे का फाटक था समझ लीजिए, और उस ओर ये लोग पहुंच गए और वहां पहुंच गए और उनके लिए आप से आप क्या खुल गया, वो द्वार जो है वो खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। जब वो निकल गया तो तुरंत ही उसने, स्वर्गदूत ने पतरस को छोड़ दिया, अब तू जा। उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसका मार्गदर्शन किया, उसने उस तकलीफ से, उस मुसीबत से, उस समस्या से उसको निकाला, क्योंकि उसकी कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। और ये भी निश्चिंत था अपनी सेवा के लिए, ये भी निश्चिंत था कि उसने सेवा किया, ये भी निश्चिंत था कि उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया, और उसी काम की वजह से परमेश्वर ने उसको बाहर किया। अपने आप ही वो द्वार, जो लोहा का द्वार था, वो खुल गया। अपने आप ही पहरेदार उठे नहीं, सोए हुए थे, उनकी नज़र किसी पर नहीं पड़ी। वे फाटक के बाहर चले गए और एक ही गली से होकर गए और किसी ने उसको कुछ नहीं देखा, और वह तुरंत स्वर्गदूत जो है वो पतरस को छोड़ करके चला गया और उसने उसको बाहर निकाल दिया। आज हम भी मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, क्या वो हमें निकाल सकता है? अवश्य निकाल सकता है। क्या वो हमें बाहर कर सकता है इन मुसीबतों से? अवश्य बाहर कर सकता है। सवाल ये उठता है कि मैंने अपने जीवन में कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया है। यदि मैंने अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। मेरे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा या नहीं छुड़ाएगा। मेरा कर्म अच्छा है तो वो मुझे छुड़ाएगा, यदि मेरा कर्म सही नहीं है तो वो मुझे नहीं छुड़ाएगा। हम सबको समझना पड़ेगा क्या समस्याएं हमारे साथ में हो रही हैं, कौन सी बातें हमारे साथ में हो रही हैं। क्या पहले वो काम करता था तो आज वो नहीं कर सकता? आज भी वो सक्षम है, आज भी वो काम कर सकता है, लेकिन उसको करने देना होगा। अपने जीवन में उसको महसूस करना पड़ेगा, अपने जीवन में उसको धारण करना पड़ेगा, तब जा करके वो हमारे जीवन में काम करेगा। हमको लगता है बड़ा आसान है सब कुछ, बहुत आसान नहीं है। बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन काम है कि हम परमेश्वर के डर और भय में चलें और डर भय में चलते हुए लौ लगाकर प्रार्थना करें और हम छूट जाएं। परमेश्वर ने हमें लहू दिया, मांस दिया ताकि हम छुड़ाए जाएं, और क्या दे? पवित्र आत्मा दिया कि हमको अगुवाई मिले। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।